इस सभा में उपस्थित सभी मित्रगणों के लिए बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इसी का प्रश्न है, स्मृति और विस्मृति साधना में आशीर्वाद है या अभिश्राप है? ये समझने में नहीं आता है, इस पर प्रकाश डालें। स्मृति मनुष्य की पूंजी है। अगर मनुष्य को कहा जाए कि आपकी पूंजी क्या है, निजी, एक संसार में रहते हुए या अध्यात्म में भी, तो आदमी के पास सिवाय स्मृति के और तो कुछ है नहीं। अगर आदमी की स्मृति को निकाल दिया जाए तो उसके पास कुछ नहीं बचता। जितनी ज्यादा स्मृति को जो आदमी जीता है उतना वो रिच होता है, धनी होता है। स्मृति विस्मृत भी होती रहती है, ये प्रकृति की व्यवस्था है। क्योंकि स्मृति को आप पकड़ के नहीं रख सकते। कारण है उसका कि उसका सतत बहाव है। स्मृति एक बहती हुई चीज है, तो वो आती रहती है और प्रकृति के नियम के हिसाब से ही वो खोती रहती है। अगर गहरे में देखें तो धर्म की जो मूलभूत खोज है वो परम स्मृति की ही खोज है। हमने परमात्मा को विस्मृत किया है, विस्मरण हो गया है, और विस्मरण का स्मरण होना है। सारी साधना पद्धतियां आपको जागृत करती हैं। जितना ज्यादा जागृत व्यक्ति होगा उतना वो अपनी स्मृति में गहरा जाएगा, और जितनी उसकी स्मृति जागृति में आएगी वो उसकी रिचनेस होगी। और स्मृति का स्वभाव ऐसा है कि अगर आप उसके प्रति जागृत नहीं हैं तो उसकी श्रृंखला का आपको पता नहीं लगेगा। तो हम कहीं गहरे में अपने आप से कंफ्यूज हैं। कभी किसी तरह की स्मृति आपको आती है, कभी किसी तरह की स्मृति आपको आती है। दोनों स्मृतियों में कोई तालमेल दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो गैप से आती है। एक उस बहाव में उठाव आ जाता है तो वो चीज आपको स्मृति में, बोध में आ जाती है।
फिर सब विस्मृत हो जाता है, फिर स्मृति खुल जाती है। हमारा कंफ्यूजन इसी बात का रहता है कि हम अपने को, अपनी स्मृति को टुकड़ों में अनुभव करते हैं, और जब कोई चीज टुकड़ों में अनुभव होती है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता। जब चीज जुड़ी हुई होती है तो ही उसका मूल्य होता है। धर्म की खोज जिनने की है, उनने स्मृति जगाने का बहुत प्रयास किया है, और स्मृति केवल आपकी मनुष्य योनि की ही नहीं होती, आपके पिछले जीवनों की भी होती है, और पिछले जीवनों की होती है, और पिछले जीवनों की होती है, और आखिरी स्मृति पर जब कोई साधक पहुंचता है, सारी स्मृति को बोध से देख लेता है, और आखिरी स्मृति पे जब वो पहुंचता है तो वो स्वयं बोध को उपलब्ध हो जाता है। फिर सारा स्मृति का खेल उसके बोध में आ जाता है। अब जरा आप अंदाज लगाइए, अगर आपको इस जीवन का भी पूरी स्मृति श्रृंखलाबद्ध याद आ जाए तो आप कितने रिच हो जाएंगे। ये जो जिंदगी के खेल से हम गुजरते हैं, उनमें बोधपूर्वक स्मृति को न जीने के कारण हम करीब करीब जीवन में एक रिपीटेशन करते हैं, वही चीजें। मीन्स आप जिंदगी को समझ ही नहीं पाते। अगर आप किसी अनुभव से गुजर रहे हैं अभी इस मोमेंट में, और उसकी बहुत स्मृति का आपको पता हो कि हम इस तरह से बहुत बार गुजरे हुए हैं इसमें से, तो आपको उस मोमेंट में जो हो रहा है उसकी व्यर्थता का बोध हो जाएगा, आप मुक्त हो जाएंगे। हम बार बार रिपीट चीजों को इसलिए करते हैं कि ना तो हम अभी जागृत हैं और ना पीछे कभी जागृत हैं। अगर हम जागृति से किसी कृत्य में प्रवेश करेंगे, जिसे कृष्णमूर्ति कहते हैं राइट माइंडफुलनेस, माने पूरे बोध से भरे हुए हैं हम, पूरी चेतना से भरे हुए हैं। आप कोई भी काम करें, जिंदगी का काम कोई भी बुरा नहीं है इस दुनिया में। अगर बुरी कोई चीज है तो रिपीटेशन है। हम इतने कंगाल हैं कि जिंदगी में कुछ नया हमारे में आ ही नहीं पाता। कुछ चीजें हैं जो रिपीट होती रहती, और अगर आप रिपीटेशन की दुनिया में जिएंगे तो आपकी जिंदगी में कुछ नया सूत्र उतरेगा ही नहीं। आप देखिए, आदमी बैठा है
और वो विचार उसके चलते रहते हैं, विचार की श्रृंखला उसकी। तो बहुत गहरे में देखो तो वो चौंकता नहीं है, ऐसी कोई चीज उसमें से नहीं उठती जो उसे विस्मय में डाल दे, चौंका दे। वो क्यों नहीं होता कि हम जीवन को रिपीटिशन में जीते और सारी जिंदगी हम जी लेते हैं, गोल गोल घूमते हैं। तो जहां से आपका जीवन शुरू होता है वहीं पे जीवन का अंत हो जाता है। ऐसा देखने में आता है कि व्यक्ति ने जहां से जीवन को शुरू किया है वहीं उसका अंत हो जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी अगर देखेंगे हम, तो हमारी सुबह होती है जहां से हम दिन की शुरुआत करते हैं, और करीब करीब जब रात में आप सोते हैं तो करीब करीब उसी अवस्था में आप सो जाते हैं जिस अवस्था में आप जागते हैं। एक छोटा सा साइकिल है जिंदगी का, उससे हमें ज्यादा पहचानने में आएगा, क्योंकि और गहरा तो अनुभव है नहीं। तो जब शाम को आदमी आंख बंद करके बैठे है, वो जरा अंदाज लगाए कि आज मेरी जिंदगी में कुछ रिचनेस आई क्या, ऐसा कुछ हुआ क्या जो अद्भुत हो गया हो। कार्य कारण से नहीं, बिना कार्य कारण के। कार्य कारण की चीजें बदलती रहती हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है। वो तो मनुष्य को जीने का एक बहाना। जो कार्य कारणों से जिंदगी चलती है वो जिंदगी को टिकाने का एक प्रकृति का आयोजन है। क्योंकि यदि बोध से जिंदगी नहीं चलती है तो फिर कार्य कारण से जिंदगी प्रकृति चलाती है, और कार्य कारण से जो जिंदगी चलती है, किसी भी कार्य कारण से चलती है, वो सच पूछो तो जिंदगी नहीं होती है, लेकिन जिंदगी का एक मौका जरूर होती है। वो घटना भले ही हमारी जिंदगी कार्य कारण से चल रही हो, लेकिन वो जिंदगी के लिए एक दिन आपको मिला जो कार्य कारण की वजह से आप जिंदगी में टिके, प्रकृति ने आपको टिकाया। अगर व्यक्ति सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं करे अपना, तो उसे पता भी नहीं लगता है कि सुबह से शाम सारा खेल कैसे हो गया। शाम हो जाती है, आपका जो भी दिन भर का अनुभव होता है, चूंकि बोधपूर्वक तो होता नहीं है, तो उस करीब करीब सब खो जाता है। और जब वो खो जाता है तो हम भूल जाते हैं कि कल हमने क्या किया था, और हम फिर दूसरी सुबह ज्यों का त्यों बिल्कुल उसी हिसाब से फिर चलने लगते हैं। जैसे आपकी जिंदगी में नया कुछ कभी होता ही नहीं, सब कुछ। यानी मनस्विद तो ऐसे कहते हैं कि करीब करीब जब आपकी उम्र 3 साल की थी, 3 से 5 साल की, या ज्यादा चेतन आदमी है तो 7 साल की, जो हरकतें हम 7 साल की उम्र में करते थे
वो 70 साल की उम्र में ठीक वही की वही हरकतें करते हैं, उसमें नया कुछ भी नहीं जुड़ता है। हमारी पीड़ा ये है कि हम गरीबी को जी रहे हैं और अमीरी को ढूंढ रहे हैं। गरीबी को हम जी रहे हैं और अमीरी को हम ढूंढ रहे हैं सतत। अमीरी हमें हाथ लगेगी नहीं कभी, क्योंकि अमीरी को आप भ्रमणाओं में ढूंढ रहे हो, सपने में ढूंढ रहे हो। बड़ा विचित्र खेल है। लोग सत्य को सपने में ढूंढते हैं। वो इसलिए ढूंढते हैं कि उनके पूर्वज भी सारी जिंदगी सत्य को सपने में ढूंढने में गंवा देते। उनसे वो सीखते नहीं हैं। हमारे परिजनों से, हमारे मित्रों से, हमारे माँ बाप से हम बिल्कुल नहीं सीखते कि इन्होंने जो जिंदगी जी वो सत्य को सपने में जीने के लिए पूरी जिंदगी गंवाई और उनके हाथ कुछ नहीं लगा। उससे हम सीखते नहीं। हम चाहें तो हमारे आजू बाजू जो भी लोग हैं, जो भी घटनाएं घट रही हैं, घट गई हैं, हमारे परिवार में, पड़ोस में, हम बहुत सीख सकते हैं। अगर हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ समझ में आ जाती है कि ना तो मुझे इस जिंदगी में कुछ हासिल हो रहा है और न किसी और को हो रहा है। अभी भ्रमणा क्या बनी रहती है कि हम इतने सजग नहीं हैं, तो हमें क्या एक भ्रम है कि हमको हासिल नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे तो पा रहे हैं। दूसरे तो थोड़े से ऐसे लगते हैं कि शायद इनको कुछ मिल रहा है। ये भ्रमणा दुनियादारी में हमको चलाकर रखती है। इस भ्रमणा की वजह से, इस सपने की वजह से हम 70 साल की जिंदगी जी लेते हैं और बस हम एक ही चीज देखते रहते हैं कि शायद हमसे भूल हो रही है, और दूसरे लोगों को तो बात कुछ जिंदगी की समझ में आ गई। जितना सपना आप देख रहे हैं सत्य को ढूंढने का, उतना ही सत्य को ढूंढने का सपना दूसरा आदमी देख रहा है। बुनियादी भेद मेरी तो ऐसी समझ है कि एक ठेला चलाने वाला और एक राष्ट्रपति दोनों ही सपने में सत्य को ढूंढ रहे हैं और मृत्यु में दोनों एक ही जगह पर पहुंच जाती है। क्योंकि जीवन इस तरह की चीज का नाम ही नहीं। जीवन कोई और कहानी है, दिखाई कुछ और देता है, सम्मोहन किसी और चीज का पकड़ता है, और हम ऐसे जी रहे हैं जैसे हम सबको एक साथ किसी ऊर्जा ने सम्मोहित कर रखा है। तो सब उसी ढर्रे में चल रहे हैं। मनुष्य अगर मनुष्य है और उसने तय कर लिया है कि सच में ही मनुष्य होना है, मनुष्य होने के अलावा कोई उपाय नहीं है, तो उसे भीड़ तंत्र के बाहर आ जाना चाहिए। देखो, बहुत गहरे में जो भीड़ें कर रही हैं, जो एक भीड़ करती है, 4 भीड़ें करती हैं, वही दूसरे लोग करते रहते हैं। सुबह से शाम तक करीब करीब जिंदगी वैसी की वैसी बनी रहती। मेरा निवेदन ये है कि लौट के देखो, गहराई से
20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल की जिंदगी में कि किसी दिन ऐसा हुआ है क्या जो जिंदगी को आपने अभिनंदन किया, जिंदगी के प्रति, जीवन के प्रति आपकी शाम बहुत धन्यवाद से भरी हुई हो, बहुत धन्यवाद से। अगर जिंदगी धन्यवाद से भरी हुई नहीं है तो निश्चित ही जिंदगी कंगाल है। मैंने शुरू में कहा कि रिच आदमी होता है जब वो केंद्र की तरफ आता है, गरीब आदमी होता है जो परिधि की तरफ भागता है। अभी सब परिधि की तरफ भाग रहे, सारा संसार परिधि की तरफ, परिधि की दौड़ में लगा हुआ है। परिधि कहीं नहीं पहुंचाती है, पहुंचना तो केंद्र में ही होता है। अगर केंद्र से दूरी मेरी और आपकी बराबर है तो मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है। और मुझ में और आप में अगर कोई फर्क नहीं है तो मैंने जीवन को न समझा है और न देखा है। अभी आप गौर से देखेंगे, किसी भी मित्र को अपने से मिलान करेंगे, परिधि में आप लोग अलग अलग होते हैं। परिधि में सबकी परिधियां अलग अलग होती हैं, लेकिन केंद्र से परिधि को अगर देखेंगे तो हमारी दूरी उतनी ही होती है जितनी इस सारे संसार के लोगों की होती है। तो फिर तो ऐसा हुआ कि हम एक भेड़ तंत्र की जिंदगी जी रहे हैं और मनुष्य को अगर एक दिन भी, एक मोमेंट भी ये संकल्प जग जाए, बस ये संकल्प जग जाए कि जैसी दुनिया जी रही है मुझे ऐसा नहीं जीना, क्योंकि इस जीवन की शाम अंधेरे में ले जाती है। जैसी दुनिया जी रही है उसकी शाम अंधेरे में होती है। तो मुझे बहुत सचेत होने की जरूरत है, बहुत सचेत, बहुत जागृत होने की जरूरत है, क्योंकि ये सारा संसार हमारे लिए एक चैलेंज है, पूरा का पूरा। और जब तक आप इसको चैलेंज की तरह नहीं देखते, भीड़ तंत्र की तरह देखते हैं, तब तक आप अपने से दूर ही बने रहेंगे। ऐसे मानिए कि इस यात्रा में आपने निर्णय लिया है और आपको ही इस यात्रा में चलना है। अब किसी की तरफ मत देखिए, अपनी तरफ देखिए, क्योंकि आप एक अनूठे प्रयोग में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें सदगुरु आपको सहयोग करते हैं कि वही एक व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने केंद्र में बैठे हुए हैं। तो अगर नकल ही करना है
किसी किसी के पद चिन्हों की तरफ जाना है, तो ऐसे व्यक्ति के पद चिन्हों की तरफ जाओ जो परिधि से केंद्र की तरफ जा रही हो। सारी दुनिया केंद्र से परिधि की तरफ जाती है, क्योंकि समस्त वासनाएं, जितनी भी वासनाएं, कामनाएं, भावनाएं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, सब छोटी से छोटी वासना भी हमको केंद्र से परिधि की तरफ फेंकती है। और प्रार्थना हमको परिधि से केंद्र की तरफ लाती है। ठीक वासना से विपरीत है प्रार्थना। अगर हमारे जीवन में किसी से प्रेम घट जाए, बहुत गहरा प्रेम घट जाए, तो हमारे जीवन में प्रार्थना का जन्म होता है। और जब हमारे जीवन में प्रार्थना जन्मने लगती है, तो हम धीरे 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 परिधि से केंद्र की तरफ जाने लगते हैं। अब जिसके साथ चलोगे वैसे हो जाओगे, तो ये तो हमारी बुनियादी आदत रही है कि हम जिसके साथ चलते हैं उस जैसे हो जाते हैं। उसका कारण है, उसका बड़ा गहरा कारण है कि आप जिसके साथ चलते हैं धीरे धीरे उसी जैसे हो जाते हैं, उसी में ढल जाते हैं। उसका कारण ये है कि आपके भीतर अपनी कोई निजता नहीं है। अगर आपके अंदर निजता हो तो निर्णय आपका है। ऐसा दिखाई देता है कि हम किसी के पीछे चलते हैं, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। लोग हमको अपनी तरफ खींच ही लेते हैं। एक वातावरण होता है सबका मिलकर, वो वातावरण हमको अपनी तरफ खींच लेता है, वो गुरुत्वाकर्षण होता है। और जब ये बात साफ हो जाती है कि हम जिसके पीछे चलते हैं उस जैसे हो जाते हैं, तो फिर किसी ऐसे व्यक्ति के प्रेम में आप पड़ जाएं जिसे सद्गुरु कहते हैं। जब नियम ही ये काम कर रहा है कि हम जिसके पीछे पड़ते हैं वैसे हो जाते हैं, तो हमको फिर 1000 आदमियों को न चुन के एक आदमी चुनना चाहिए, और पीछे पड़ना चाहिए तो उसके पीछे पड़ना चाहिए। सद्गुरु जो है तुम्हारी स्मृति को खोलने का माध्यम बनता है। असली में ये जो यात्रा है धर्म की, ये पूरी यात्रा परिधि से केंद्र की तरफ जाने की यात्रा है। भेद बस इतना ही है, केंद्र से परिधि की तरफ जाना संसार है, और परिधि से केंद्र की तरफ जाना धर्म है। धर्म मतलब हमारा स्वभाव। तो स्मृति में, स्मृति इसके लिए बहुत बड़ा, राइट स्मृति। अब आपको रोज रोज जीवन को सुबह से शाम तक ऐसे जियो कि जो शाम को आपकी पूरी स्मृति में आ जाए। आप सवेरे उठे, उठने के बाद क्या क्या हुआ आपका, और रात जब सोने में पहुंचे तो वो आखिरी स्मृति हो गई आपकी। आप सोने के पहले स्मृति
इस स्मृति को दोबारा से देख लीजिए। बहुत गहरे में जब आप आंख बंद करके बैठेंगे, यही ध्यान है, मजा जी है। अगर आपने सारी स्मृति को बोधपूर्वक देख लिया तो आपने क्या किया कि आज का अकाउंट साफ कर दिया। अब रात में आप सोएंगे तो कोई कचरा लेके आप नहीं जाएंगे, आपके न सपने चलेंगे, कुछ नहीं होगा, आप गहरी से गहरी नींद में पहुंच जाएंगे। अगर बन सके तो जितना बन सके हमें एक तो स्मृति पूर्वक जीना चाहिए, जिसमें हम जब याद करें जिस मोमेंट को, वो हमें तुरंत याद आ जाए कि हम 4 बजे कहाँ थे, 3 बजे कहाँ थे, क्या हुआ था, 2 बजे कहाँ थे। ऐसे धीरे धीरे करते करते जहां सुबह हुई थी आपको वहां तक पहुंच जाना। ये प्रयोग रोज करने जैसा है। साधक को बड़ी बात नहीं है, ये हो सकता है। ये क्या करेगा, प्रत्येक दिन का ये एक दिन करिश्मा ही हो जाएगा आपके जीवन। एक दिन भी अगर आपने अपनी स्मृति को पूरा बोधपूर्वक देख लिया तो आप उस स्मृति के धनी हो गए। उससे आपने कुछ अनुभव ले लिया और वो स्मृति खत्म हो जाएगी। फिर धीरे धीरे ये दूसरे दिन में चला जाएगा। फिर आपका गियर बदल गया है पूरा का पूरा और आप हफ्ते भर की स्मृति में प्रवेश कर सकते। फिर और बदल गया है आपका और आप और गहरे प्रवेश कर सकते। जितना ज्यादा व्यक्ति अपनी स्मृति में बोधपूर्वक जाएगा उतना उसका जीवन रिचनेस से भरेगा। कारण क्या होगा कि जब हम स्मृति में बोधपूर्वक पीछे जाते हैं तो हमारी जिंदगी का जो आगे का कदम होता उसमें रिपीटेशन नहीं होता, उसमें हम कुछ रिपीट नहीं करेंगे, अननोइंगली कुछ नहीं होगा। हम इतने जागरूक हो जाएंगे। अगर आपने पीछे स्मृति में जागृति को डाल दिया तो जो जीवन आप जिएंगे वो जीवन आपको इतना होशपूर्वक होने लगेगा, इतना होशपूर्वक होगा कि आप कदम नहीं रख सकते हैं बिना होश के, जैसे होश ही चलने लगा हो। अब एक दिन करके देखिए जी प्रयोग, एक दिन। उसके लिए आपको सुबह से बोधपूर्वक जीने का संकल्प लेना पड़ेगा कि आज मुझे कितना ही स्लो जीवन जीना पड़े। इसमें जिंदगी की रफ्तार बहुत स्लो हो जाएगी। जब भी कोई व्यक्ति बोधपूर्वक जीता है उसकी जिंदगी की स्पीड इतनी स्लो हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है। तो उसे क्या लगता है कि इतनी स्लो अगर जिंदगी हो गई तो सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि जिंदगी तो दौड़ने का नाम है। तो वो डर जाता है और कोई भी आदमी ऐसे प्रयोग खतरनाक करता नहीं है। ये खतरनाक लगते हैं उसके लिए कि ऐसे प्रयोग करेंगे हमारी जिंदगी का ढर्रा। तो फिर ढर्रे की जिंदगी जियो, जैसी जिंदगी संसार जी रहा है ऐसे तुम जियो, और वही हालत होगी कि सुबह से शाम जो है आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। रोज रोज हमारा अकाउंट जो है ना ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा, उसमें कुछ भी जुड़ने वाला नहीं है। घटता भी कुछ नहीं है लेकिन जुड़ता भी कुछ नहीं। तो एक ये प्रयोग करने जैसा है, क्योंकि स्मृति का खेल धर्म में बुनियादी खेलों में से है। तो आप सुबह से शाम तक जागते हुए होशपूर्वक, जब रात हो तो रात में लौटो।
अभी हम कैसे प्रयोग करते हैं, कभी करते हैं तो दिन में टुकड़ों में जागरण का तो प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन लौटने की कला जो है वो हमारे पास नहीं है। हम लौट के उस स्मृति को नहीं जी पाते। अगर लौट के आपने स्मृति को जी लिया तो जो चीज आपने दिन भर में जी थी उसके आप गवाह हो जाती कि ये हमने बोधपूर्वक जिया। उससे आपकी जिंदगी में रिपीटेशन का जो खेल है, आप कोई भी चीज बेहोशी में रिपीट नहीं कर सकते। अगर चीज रिपीट भी हो रही है तो वो नया दे के जाएगी कुछ ना कुछ। होश में आपकी जिंदगी में कुछ नया जुड़ता, कर्म वही होता है लेकिन उस कर्म के गुणधर्म बदल जाते, एक रिचनेस आती है उसके अंदर, और रिचनेस आती है तो हमारा आत्मबल बढ़ता है। नहीं, हमारा आत्मबल सूखता जा रहा। दिन प्रतिदिन लोग उदास, निराश, हताश जी रहे हैं, तो जिंदगी आगे जा रही है या रिवर्स में जा रही है? सच पूछो तो लोगों की जिंदगी रिवर्स में जा रही है। जहां से पैदा हुए थे हम उसी तरफ जा रहे हैं, लौट लौट के, धीरे धीरे करते करते हम उसी तरफ जा रहे हैं जहां हम पैदा हुए थे। इसलिए उपनिषद कहते हैं कि जो व्यक्ति जहां से पैदा हुआ होता है वही मर जाता है, उसके हाथ में कुछ नहीं आता। और यही हमारे मृत्यु में बहुत गहरी पीड़ा का कारण होता है कि हम कंगाल होकर मरते हैं। हमारे पास बिल्कुल, आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति मरने के कुछ महीने पहले होता है तो पहले उसकी स्मृति मरने लगती है। जो सबसे पहली चीज साइन देती है वो स्मृति देती है, उसकी स्मृति मरने लगती है कि वो उसने स्मृति पे कोई प्रयोग तो किया नहीं हो, तो सबसे पहले उसकी स्मृति खोती है। और आखिरी आखिरी में तो ये स्थिति हो जाती है कई लोगों की कि वो अपने पराओं को भी पहचानना बंद कर देते हैं। उन्हें पहचान में ही नहीं आता कि बेटा है कि बेटी है। ऐसी स्थिति हो जाती है। और जिनकी ऐसी स्थिति हो जाती है, जो स्मृति खो देते हैं मरने के पहले, ऐसे व्यक्ति जिंदगी जिए ही नहीं। मतलब सबसे ज्यादा कंगाल आदमी वही होता है जो बिल्कुल मरने के पहले अपनी स्मृति को खो देता है। तो जीवन वाली स्मृति हमारे हाथ में नहीं रही तो मृत्यु वाली स्मृति हमारे कहां से आएगी? ये जो मैं प्रयोग बता रहा हूं, ये बहुत बढ़िया प्रयोग है, करने जैसा है। दिन भर आप जियो और रात में फिर पलटी खाओ और फिर जियो, तो आप कहां पहुंचोगे? जहां आपकी नींद खुलेगी वहां तक की स्मृति आपको आने लगेगी। फिर ये रिवर्स में चलता है गेम, ऐसा नहीं चलता जब हम पीछे की जाते। फिर आप नींद में जाओगे, वो स्मृति आएगी। फिर नींद से और गहरे जाओगे, वो स्मृति आएगी। और फिर जब तुम पहली बार सोए थे, अगले दिन वो स्मृति आपको पकड़ में आ जाएगी। एक साइकिल आपको पकड़ में आ जाए। एक बार एक साइकिल सुबह से शाम तक का अगर आपको पकड़ में आ गया तो फिर जीवन और मृत्यु का साइकिल पकड़ना ज्यादा देर की बात नहीं। एक दिन का साइकिल, हमको इतनी जागृति हो कि एक दिन का साइकिल पूरा का पूरा हमारी समझ में, बोध में आ गया हो, पूरा ज्यों का त्यों देख पाते हो हम, जो हम करते वक्त थे वही देखते वक्त हो जाए, तो हम क्या हो जाते हैं कि उस घटना के साक्षी हो जाते हैं। वो घटना को हम देख पाते हैं और बड़ी रिचनेस आती है, बड़ी जागृति आती है। आपने देखा होगा कि थोड़े से प्रयोग करते हैं लोग कि गिनती सीधी पढ़ते हैं तो
ज्यादा जागृति नहीं बनती, क्योंकि मैकेनिकल है गिनती को सीधा पढ़ना। अब गिनती को उल्टी पढ़ते हैं। जो आदमी गिनती को उल्टी पढ़ेगा उसमें ज्यादा जागृति आएगी, क्योंकि वो रूटीन में नहीं है। वो रूटीन में नहीं है, तो आपको जागृत रहना पड़ेगा, जब ही गिनती को आप उल्टी पढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए कह रहा हूं, जो इसी तरह का खेल है कि हम जिंदगी को सीधी जी रहे हैं और फिर उसको रिपीट करके जिए। देख लें, आज का पूरा अकाउंट क्लियर कर लें। इस तरह का प्रयोग आप करके देखिए। ये जीवन में आपके में जो हम जागृति को तरसते हैं कि हमको बेहोशी कैसे पकड़ जाती है, वो आप भूल ही जाएंगे। क्योंकि इस जिंदगी में जो सुख है, जो आनंद है, जो मस्ती है, वो जागृति की है। ये आप बिल्कुल तय कर लो। जिंदगी में जो भी आनंद है, जो भी सुख है, जो भी संपदा है, वो जागृति की है। जागृति कई तरह से पैदा करते हैं लोग। उसमें से मैंने एक प्रयोग बताया कि अगर इस प्रयोग को, इसमें आपकी स्मृति इतनी शार्प हो जाएगी, इतनी शार्प हो जाएगी कि आपको हर चीज याद रहेगी। और जब जागृति से हम स्मृति को देख लेते हैं तो वो बोझ नहीं बनती। जैसे हम जागृति से देखते हैं तो वो बोझ नहीं बनती है, वो प्रसाद बन जाती है। क्यों? कि कोई भी जीवन का कर्म आपसे घटा है, जो भी घटना घटी है, अगर उसको जागृति में देखा जाए तो उससे कुछ आपको मिला है। क्योंकि प्रकृति तो इतना दे रही है आपके लिए, रोज रोज देती है प्रकृति आपके लिए, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। एक एक कर्म भी आपका गलत नहीं है, एक घटना भी आपकी गलत नहीं है। वो घटना कुछ देने आई थी आपको, बस आप उस घटना से कुछ ले नहीं पाए, समझ नहीं पाए। वो रिच करने आई थी, लेकिन हम रिच हो नहीं पाए। तो जब आप इस तरह से जिएंगे तो ये पीछे का प्रयोग आगे कितना मजा देता है। अगर ये आप दिन भर का भी साइकिल पूरा कर लें और फिर जब दूसरे दिन आप सवेरे उठेंगे, अगर पूरी स्मृति को पहुंच के आप सो जाएंगे तो आपको समाधि जैसी नींद आएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप समाधि में चले गए। ना स्वप्न होंगे, ना विचार होंगे, ना उत्पात होंगे, और ऐसी खर्राटे वाली नींद आएगी जिसका कोई हिसाब नहीं, मस्त। तो सवेरे जब आप उठेंगे तो बहुत ताजे होंगे। उसका परिणाम दूसरे दिन आता है। फिर आप जब जिंदगी को जिएंगे तो आपको होश नहीं पकड़ना पड़ेगा, होश ने आपको पकड़ लिया। मजा तो जब आता है जब होश आपको पकड़ ले। अभी हम होश को पकड़ते हैं तो वो छूट जाता है, क्योंकि हमने उस तरह के प्रयोग नहीं किए। और ऐसे प्रयोगों से जब कोई व्यक्ति गुजरता है तो होश उसे पकड़ लेता है। वो चलता है, उठता है, बैठता है, उसका पीछा जैसे होश कर रहा हो, उससे हाथ हिलेगा ही नहीं, होश ने उसे पकड़ कर रखा है। और किसी भी तरह का रिपीटेशन जीवन में नहीं होगा। गलती तो होती ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति से गलती बिल्कुल नहीं होती। तो जिंदगी जीने का आयाम बदल जाता है पूरा का पूरा। तो जिन मित्र ने पूछा है, बड़ी अच्छी बात है वो। मेरा ऐसा मानना है कि धर्म में जो भी प्रयोग किए जाएं वो स्मृति को जगाने के प्रयोग किए जाएं। जितनी ज्यादा स्मृति आपकी जागेगी,
जिसे आप लोग स्मृति समझते हैं, जो जबरदस्ती चढ़ जाती है आपके पास, वो स्वप्न है। वो स्वप्न जैसी स्मृति होती है जो तुम पकड़ भी नहीं पाते और खो जाती है, उससे तुम सीख नहीं पाती। वो स्वप्न जैसी होती है। और मैं जो कह रहा हूं वो स्मृति आपको कुछ दे के जाएगी, कुछ रिच कर जाएगी आपके लिए, क्योंकि आपकी रिचनेस आपकी जागृत स्मृति तो है। और क्या है, शुरू में ही मैंने कहा कि स्मृति को हटा दो, आदमी कंगाल है, कुछ नहीं है उसके पास, एक चीज नहीं है उसके पास। पूरी स्मृति, जो समाज पूरा दुनिया भर का ढर्रा खड़ा हुआ है, ये सब स्मृति पर निर्भर है, पूरा का पूरा। और स्मृति अगर हट गई तो कुछ भी नहीं है, कंगाल हो जाता आदमी, अगर उसके पास बोध नहीं है तो अब कोई दूसरा प्रश्न पूछिए, क्योंकि वो दूसरे प्रश्न आए हैं वो बच्चों ने पूछे हैं, तो वो तो हाँ बोलिए। वैसे तो मैंने जो अभी बात कही थी वो निर्माण करना और विसर्जन करने वाली ही बात है। आपने जिंदगी में हृदय ग्रंथि को बढ़ाने का काम किया है, बनाने का काम किया है। वो प्रकृति का स्वभाव है। प्रकृति के हिसाब से हम हृदय ग्रंथि को बना लेते हैं और विसर्जन हमें नहीं आता। तो एक घटना बता रहा हूं मैं, जो हमारे हिंदू धर्म में एक आयोजन होता है, बहुत बढ़िया आयोजन होता है, कि हम मिट्टी के देवी देवता बनाते हैं। गणेश जी चलन में हैं और देवी का भी बनाते हैं, दुर्गा का। मिट्टी का हम नहीं बनाई, अपने हाथों से ही बनाई मूर्ति पूरी, और हमने पूजा भावना अर्चना करके उसमें प्राण डाले और उसे करीब करीब भगवान की उपाधि दे दी, देवी देवताओं की उपाधि दे दी। ये हम बनाते हैं। जब हमारी पूजा पूरी हो जाती है तो हम उसे विसर्जन कर देते हैं, उसे मिटा देते हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं। किसी चीज से मुक्त होना है तो उसे बनाना जरूरी है। पहले हम हृदय ग्रंथि को बोधपूर्वक पैदा करें, बनाए हृदय की ग्रंथि। हमारे जीवन के संबंधों से, हृदय की ग्रंथि संबंधों से बनती है। इसमें संबंधों का बहुत हाथ होता है। संबंध व्यक्ति से होता है, संबंध वस्तुओं से होता है, और संबंध प्रकृति की और चीजों से भी होता है, जिसे हम मोह कहते हैं।
असली में हमारे अंदर जो हृदय में ग्रंथि बनी है वो मोह की ग्रंथि बनी। मोह जो है एक सोया हुआ प्रेम है। मोह की बड़ा खेल है, बड़ा खेल। उसमें मिठास भी है और पीड़ा भी है, दोनों चीजें हैं मोह में। उसमें एक तत्व पदार्थ का है और एक तत्व चेतना का है। मोह में प्रेम चेतना का हिस्सा है और दूसरा हिस्सा पदार्थ का है। तो जन्म से अभी तक हमारे जीवन में सबसे बड़ी गांठ जो है वो मोह की है, सभी की। मोह आदमी को लंगोटी से भी हो सकता है, सन्यास से भी हो सकता है, गुरु से भी हो सकता है, और बाल बच्चों से या पति से, इनसे तो होता ही है। और सारी जिंदगी हम एक मिठास को भी जीते हैं और एक कड़वाहट को भी जीते हैं। अगर कड़वाहट ही होती 100%, तो हम उल्टी कर देते, क्योंकि कड़वाहट पचती नहीं है, तो उल्टी हो जाती। और प्रेम ही होता 100%, तो हम उसे पचा जाते, क्योंकि स्वाभाविक चीज पच जाती है। कड़वाहट गैर स्वाभाविक चीज है जो पचती नहीं है। लेकिन ये दोनों मिलके है, कड़वाहट भी है और मिठास भी है। इसलिए देखो, बनाते वक्त जो है हमको पता नहीं लगता है कि मोह की ग्रंथि कैसे बन जाती है। जैसे किसी की शादी होती है, अब शादी के 4 दिन पहले तक वो मोह में नहीं होता है, उसे मोह नहीं होता है। कोई चीज थोड़े दिन आपके पास रह जाए बस, और हम हर चीज को अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हैं, और दुर्भाग्य से कोई चीज आपके पास टिक जाए, पैसा टिक जाए आपके पास, उसके मोह में पड़ जाएंगे। और धन संपत्ति टिक जाए, उसके मोह में पड़ जाएंगे आप। फिर रिश्ते, सबसे ज्यादा खतरनाक रिश्ते। धर्म में सबसे ज्यादा बाधा डालते हैं रिश्ते, क्योंकि पहली गांठ जो है हमारी पड़ती है हृदय ग्रंथि में। जो हृदय ग्रंथि बनती है जब हम बिल्कुल पैदा ही हुए होते हैं, छोटे होते हैं, प्रकृति ने ऐसा आयोजन किया है कि हमें बड़े गजब के ढंग से फंसा देती है प्रकृति। प्रेम के नाम पे फंसाती है, मजा देखो। प्रेम से शुरू होता है, मोह पे अंत होता है। सबसे पहला प्रेम आपको घटता है आपकी मां से। आपकी मां से निश्चित प्रेम घटेगा और आपकी मां को आपसे प्रेम घटेगा। पहली ग्रंथि जो पड़ती है वो मां से पड़ती है। मां तो खैर बहाना है, गहरे में, इस में जो हमारी मैं है, जिस में से अहंकार का जन्म हुआ है, ये मेरे का निर्माण है। बच्चे को मैं का पता ही नहीं था। जब बच्चा पैदा हुआ था तो उसमें मैं नहीं थी, ये पक्की बात है, क्योंकि उसका हृदय बिल्कुल कोरा था, खाली था।
वह मैं बिल्कुल नहीं थी। हम हृदय ग्रंथि लेके पैदा नहीं होते, हमारे हृदय में कोई ग्रंथि होती ही नहीं है, क्योंकि ग्रंथि होती है मोह की। तो पहली ग्रंथि पड़ती हमारी मां की, कि मेरी मां। मां इतनी बड़ी चीज नहीं है, मेरी मां। उससे हमारे अंदर की जो मैं है उसमें ग्रंथि जुड़ जाती है, जो असली मैं है उस पे लेयर चढ़ जाती है, मेरी मां। और फिर इसी तरह से जितने रिश्ते हैं, फिर आपके पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, परिवार, आपके खिलौने। आप देखो बच्चा खिलौनों को कितने जोर से पकड़ने लगता है, क्योंकि मेरा खिलौना। उस खिलौने को अगर किसी दूसरे बच्चे को दे दो तो मरने मारने तैयार हो जाता। हो क्या जाता है, उसके हृदय में मेरेपन की गांठ पड़ती है। जो हृदय की ग्रंथि है जो मेरेपन की है, समझ रहे, मेरापन। अगर आदमी को कुछ मेरा कहने ना बचे, ऐसी अवस्था में बैठा हो जिसे मेरा कहने कुछ है ही नहीं, तो वो आदमी कितना निर्दोष होगा, कितना गहराई में होगा। जितना ज्यादा कहने को मेरा होता है उतनी ही हमारी हृदय की ग्रंथि मजबूत होती है, और उसी अनुपात में हम कंगाल होते। मजा देखो, हम पैदा हुए थे रिच, और रिचनेस के चक्कर में हम कंगाल हो गए। तो मान्यता के हिसाब से, जिस तरह से मैंने कहा कि हम देवी को परमात्मा मानते हैं, हम नहीं बनाई देवी को, लेकिन हम इतने सम्मोहित हो जाते हैं उस देवी से कि अगर उस देवी का कभी हाथ बार टूट जाए किसी कारण से, तो हमें लगेगा शुभ हो गया, कुछ कुछ हमारा अनिष्ट होने वाला, देवी का हाथ पता नहीं कैसे टूट गया, हमें रात भर नींद नहीं आएगी। जो देवी हमने ही बनाई, हमने ही पूजा की है, हमने ही अर्चना की है, हमने ही उसे देवी बनाई, और हम इतने ज्यादा सम्मोहित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन जो प्रथा है, उस प्रथा के हिसाब से हम उस देवी को विसर्जित भी कर देते हैं, इतना साहस कर पाते हैं कि विसर्जन कर देते हैं। तो जो हमारे अंदर ग्रंथि पड़ी, वो उसने क्या किया कि उसने आपके होने का बोध कराया। जैसे आपने देवी को देवी होने का बोध कराया, ऐसे ही सारे लोगों ने हमको होने का बोध तो कराया। अब ये गलत नहीं हुआ प्रयोग, बहुत सही हो गया कि हमें अपने होने का बोध नहीं था जब हम पैदा हुए थे। हम इतने कोरे थे, जब परमात्मा इतना कोरा है कि उसे अपने होने का भी बोध नहीं। आप आश्चर्य करोगे, अपने होने का बोध आता है दोष के कारण, थोड़ा दोष जुड़ जाए उसमें। जैसे आपको सर दर्द नहीं हो रहा है, और सर दर्द जैसा ही शुरू होगा तो आपको सर का बोध आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि विकार जुड़ा, विकार से आपको होने का बोध आया। इसी तरह से ये जो ग्रंथि जुड़ी हमारी, इससे हमें हमारे होने का बोध आया। तो ये तो हो गया, आपने सृजन किया। जैसे देवी को आपने पूजा प्रार्थना की, सारा खेल किया, और मिट्टी की मूर्ति को, आपकी बनाई हुई को आपने देवी बना दिया। इसी तरह से आप गौर से, जब बहुत गौर से बोधपूर्वक अपने को देखेंगे, तो आपका निर्माण आपके मेरे का परिणाम। आप अगर अपने को आंख बंद करके देखें तो आप मेरे, आपकी जो मैं है
वो मेरे का रिफ्लेक्शन है। अगर आपका मेरा सारा का सारा एक साथ छुड़ा लिया जाए, आपके माँ बाप भाई बहन सब एक साथ मर जाएं, धन पैसा जो जिसे आप मेरा मेरा कह सकते हो वो सब मर जाए आपका, तो आप आश्चर्य करोगे, आप भी मर जाओगे। क्योंकि आप अभी जिस स्थिति में जी रहे हैं वो मेरे का परिणाम है, मेरे का रिफ्लेक्शन है। आदमी को मैं से ज्यादा मेरा प्रिय हो जाता है, मैं से ज्यादा। जैसे मेरी बनाई मूर्ति को मैं इतनी मान्यता दे सकता हूं कि मैं मरने मिटने तैयार हो जाऊं मूर्ति के लिए, इतनी मान्यता दे सकता हूं। और ऐसे लोग दे रहे हैं जो दुनिया भर में उपद्रव चल रहा है। तो मैं मुझसे ज्यादा मान्यता जब मूर्ति को दूंगा तो उपद्रव होने वाले हैं निश्चित ही। हमने ये मूर्ति जो बनाई, हमारी मैं जो निर्मित हुई मेरे से, उसे हमने इतना ज्यादा मूल्य दे दिया, इतना ज्यादा मूल्य दे दिया कि मेरे के बगैर तो हम जी नहीं सकते। फिर आखिरी में आता मेरा शरीर, आखिरी में। अब साधक का गुणधर्म ये है कि वो अपने हृदय की ग्रंथि में से मेरे को निकालना बंद करे। तो बंद करने में आपको पहले मेरे का निर्माण करना बंद करना पड़ेगा। आप अब ऐसी अवस्था में बैठ जाएं कि आपके पास मेरा कहने कुछ नया ना रहे। ऐसा उपाय ना करें जिसे आप मेरा कह सकें। ना दोस्त बनाए, ना यार बनाए, ना ये करें ना वो करें। आप मेरे का बिल्कुल ख्याल छोड़ दें, नया बनाने का स्मृति में से ही निकालना है। फिर आपकी पूरी साधना इसी पे ही निर्भर रहेगी। सारा खेल, सारे ध्यान, सारी साधना इसी पे ही निर्भर है। अब आप आंख बंद करके बैठें और ये जो आपका चलता रहता खोपड़े में, ये सारा मेरे से रिलेटेड होता है। जितने विचार आपके चल रहे हैं वो विचार मेरे से जुड़े होंगे कहीं ना कहीं। मेरे की मैं का ही सारा खेल है। तो आप आंख बंद करके इतने बोधपूर्वक बैठें कि जहां जहां आपके चित्त में मेरा आए, मेरे का एहसास आए, उसका विसर्जन करते चले जाएं आप बिल्कुल। और ये बोध से सब कट जाता है। आप बहुत गहरे बोध में जब चले जाएंगे तो आप आश्चर्य करेंगे, ना आपकी माँ होगी, ना आपका बेटा होगा, ना आपकी पत्नी होगी, ना आपका धन होगा, ना आपका परिवार होगा। और जब ये सारी चीजें नहीं होती मेरा कहने के लिए, और तुम होते हो, क्योंकि वो होने की जो प्रक्रिया है वो प्रकृति ने आपको इन माध्यमों से बता दी कि तुम हो और तुम्हें होने का बोध नहीं है। तो वो जो बोध नहीं है, ये संसार बुरी चीज नहीं है, ये रिश्ते बुरी चीज नहीं है, ये सब कुछ बहुत बढ़िया है। जिस तरह से वो पूजा गलत नहीं है, जो तुम देवी की पूजा करते हो और जो देवी को परमात्मा मानने लगते हो वो बिल्कुल सब सही है, लेकिन उसका विसर्जन भी उतना ही जरूरी है। अगर विसर्जन आप नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी जड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगा? आपको देवी के स्वरूप से ज्यादा जो जो आप भावना डालते उससे ज्यादा आपको उसकी देह से प्रेम हो जाएगा, पदार्थ से प्रेम हो जाएगा और वो उपद्रव पैदा करेगा पूरा का पूरा। यहाँ जो है हमने सृजन तो प्रकृति ने हमें करके दे दिया, उससे आपको अपने होने का बोध भी हुआ। तो वो एक बहुत अच्छी बात हुई कि आप अगर समाज में नहीं रहे होते, रिश्तों में नहीं रहे होते, आपको जंगल में डेवलप किया जाता
तो आपको मैं कहने जैसा कुछ बचता नहीं। और मैं कहने जब नहीं बचता आपके लिए, तो आपको अपने होने का बोध नहीं होता। ये सारे जानवर हैं, ये पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, ये हैं तो सही, लेकिन इनको होने का बोध नहीं। एक मनुष्य ही ऐसा है, एक मनुष्यता ही ऐसी है जो होने के बोध को पैदा करती है। ये प्रकृति का आयोजन है। तो प्रकृति एक तरह से जितने रिश्ते नाते सब चीजें जो बनी है, ये संसार कुनबा जो भी बना हुआ, ये एकदम सब व्यवस्थित है, इसमें कहीं कोई भूल चूक नहीं है। इससे जो हमें मिला उसको पकड़ लें, और जिस माध्यम से मिला उस माध्यम के हाथ जोड़ लें कि अब आपने जो भी हमारे लिए दिया, चाहे मां हो, क्योंकि लड़के जो है आप मुक्त नहीं हो सकते। आप प्रार्थना करो अपनी मां से कि मुझे मुक्त कर दे, मुझे मेरे बोध में तू मत आ, कि मेरी मां। इसी तरह से तुम्हारी प्रार्थनाएं उठती रहें, और तुम हर चीज से मुक्ति की प्रार्थना करो कि अब तुम, ये विसर्जन है, हर चीज से मुक्त होते चले जाओ, मुक्त होते चले जाओ। जैसे जैसे आप मुक्त होगे तो ये जो मोह ग्रंथि है, जिसे मोह कहते हैं, ये मेरे से जो निर्मित होता है वो मोह है पूरा का पूरा। ये टूटता चला जाएगा, टूटता चला जाएगा, और आप बिल्कुल खाली हो जाओगे। जब आप बिल्कुल खाली हो जाओगे तो आपको अपने होने का बोध होगा, मेरे के कारण नहीं। अब वो बोध के कारण बोध हो गया, लेकिन आपके होने का बोध भी आपको बाधा देगा। वो भी बाधा तो है, कारण है उसका कि आपको अपने होने का जो बोध है वो कहीं इकाई में रख रहा है। तुम ऐसा अनुभव कर सकते हो उस बोध में, वो बोध इतना गहरे तक जाता है, इतने गहरे तक जाता है कि ऐसा अनुभव कर सकते हो कि तुम परमात्मा हो, तुम परमात्मा हो गए, ऐसा अनुभव कर सकते हो। फिर भी बाधा है। फिर और बोध को गहरे से जब तुम देखोगे, उसका विसर्जन करो, उस बोध से भी मुक्त हो जाना। जो आपको अपने होने का बोध हो रहा था, वो क्या है कि वो कब अहंकार का रूप ले लेता है पता नहीं लगता। जो अपने होने का बोध, क्योंकि वो अपने होने का बोध आया था अहंकार की प्रक्रिया से, पूरा का पूरा। वो मेरे के कारण उसकी ग्रंथि टूट गई, वो साफ हो गया है, बिल्कुल पाइस हो गया है, पवित्र हो गया है। लेकिन वो अस्मिता जैसा आपके साथ रहेगा, वो अहंकार जैसा नहीं रहेगा, लेकिन अस्मिता का रूप धारण कर लेगा वो बोध आपके होने का। फिर आप और गहराई लेंगे जब अपने में, वो बोध भी आपका विदा हो जाएगा। और जब वो बोध विदा हो जाता है तो तुम परमात्मा हो जाते हो। तुम व्यक्ति नहीं होते हो, तुम परमात्मा हो जाते हो। और जब तुम परमात्मा होते हो तो ये सारा जगत परमात्मा हो जाता है। तुम्हारे परमात्मा होने के साथ ही ये सारा जगत परमात्मा हो जाता है। तुम्हारे अहंकार के होने के साथ ये सारा संसार अहंकारी हो जाता है। तुम्हारे मोह के कारण ये सारा संसार मोह में ग्रस्त है। तुम्हारे काम के कारण हर आदमी कामी दिखेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि ये सारा तुम्हारा फैलाव है। जो भी हम देखते हैं बाहर, वो हमारा ही फैलाव होता है। अगर हम देखते हैं कोई कामी है तो हमारी खबर है, हम देखते हैं कोई व्यभिचारी, वो हमारी खबर है, और हम देखते हैं कोई परमात्मा है, वो भी हमारी खबर है। जब तक तुम्हें एक एक आदमी से परमात्मा होने की खबर ना मिलने लगे, तब तक मानना कि ये मन का खेल है। जब हर आदमी परमात्मा हो जाता है तुम्हारे लिए, उन्हें पता हो ना हो, लेकिन तुम्हारे लिए वो व्यक्ति परमात्मा हो जाता है, क्योंकि जो तुम होते हो वही हो जाता। हर चीज वही, पेड़ पौधे पत्ते पशु पक्षी सब परमात्मा हो जाते हैं।
और जो तुम होते हो वही संसार होता है। तो ये मापदंड है पूरा का पूरा। साधक साधना करता है, साधना जैसी जैसी गहरी जाती, जैसी उसकी दृष्टि होती है वैसी उसकी सृष्टि होने लगती है बाहर। और जब दृष्टि बिल्कुल साफ हो जाती है तो सृष्टि भी बिल्कुल साफ हो जाती है, बिल्कुल प्रकृति का खेल पूरा कुछ अलग ढंग से दिखाई देने लगता है। तो ये जो हृदय की ग्रंथि है सबसे ज्यादा बाधा ये डालती है, और ये मोह इसमें काम करता है। क्योंकि तुम पैदा तो अकेले हुए थे और बिना ग्रंथि के हुए थे, तो तुम मरो भी बिना ग्रंथि के, बिना मैं के मरो। मैं का जन्म जो हुआ तुम्हारे अंदर वो मेरे से हुआ, मेरा मर गया, लेकिन मैं में इतना मजा आने लगा जीने में, तो मैं अस्मिता का रूप धारण कर गई और मेरा सब खत्म हो गया। बड़े फक्कड़ साधु होते हैं, कुछ नहीं होता उनके पास, लंगोटी होती है, फिर भी उनकी मैं इतनी प्रगाढ़ होती है कि जरा सी बात में वो मैं अहंकार में कन्वर्ट हो जाती है, देर नहीं लगती। तो ये जो विसर्जन है ग्रंथि का, यही तो धर्म की पूरी यात्रा है कि सृजन और विसर्जन। तो सृजन तो चल रहा है, सृजन तो आप खूब कर रहे हो। मैंने जो प्रयोग बताया था वो प्रयोग भी सृजन का विसर्जन है, कि आप दिन भर सृजन कर रहे हैं और रात के जरा उसका विसर्जन कर दो। वो एक विधि है, और ये समझ है जो मैंने आपसे कही, ये समझ है और वो विधि है। वो विधि से ये समझ पैदा होगी, और समझ पैदा होगी तो आप बिल्कुल अकेले हो जाओगे, बिल्कुल अकेले। कोई नहीं होगा इस दुनिया में आपके लिए, आपका। वहां सही प्रार्थना उठती है, क्योंकि आपका होना ही आपको काटने लगेगा कि ये मेरा होना ही मुझे बाधा डाल रहा, तो परमात्मा अब ये होना भी मिटा दे। तो वो गीत गाते, मिटा दे प्रभु, बिल्कुल मिटा दे। जो फना कहते हैं ना, ये इनमें सूफियों में आशीर्वाद देते, फना, तेरा सब फना हो जाए। और जिसका सब फना हो गया वो परमात्मा हो गया। मजा देखो, जो फना हो गया वो परमात्मा हो गया। और जिसके पास कुछ भी कहने हैं वो गरीब है। जिसको ऐसा लगे कि मेरे पास कुछ है, वो अगर धनी है तो चौकीदार होगा, बीबी है तो रखवाला होगा। दूसरे तरह से हम संसार में सब चौकीदारी कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे। पहले हम कमाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, रिश्ते जोड़ते हैं, फिर उनकी चौकीदारी करते हैं। जिंदगी का डर रहा, देखो कैसा डर रहा है कि पहले चीजें बनाओ, उसमें ऊर्जा लगाओ, फिर चौकीदारी करते रहो। सारी जिंदगी चौकीदारी करता रहता है। अब उसकी जिंदगी में क्या होगा, चौकीदार की जिंदगी में क्या हो सकता। तो चौकीदारी के लिए बचाओ ही मत ना कुछ, चौकीदारी से मुक्त हो जाओ। तो ये करना तो सबको आ जाता है, ये संसार को बढ़ाना बनाना, ये सब बच्चों के खेल हैं, ये सब कर लेते हैं। एन कैन प्रकरण कर ही लेते हैं, लड़ाई से, झगड़े से, मार से, पीट के, खींचतान से, जैसे भी, बदमाशी से, जैसे भी कुछ तो भी कर लेते, कुछ ईमानदारी से कर। फिर करते क्या है, करते चौकीदारी और कुछ नहीं करते, रखवाले बनकर बैठ जाते। हम सब रखवाले हैं। अब रखवाला मालिक कैसे हो सकता है? जिसे रखाने का ख्याल आ रहा हो वो मालिक नहीं हो सकता। तो धर्म ये कहता है कि आप मालिक किस चीज के होते हैं? ये जो तौलिया मेरे हाथ में है, मैं इसका रखवाला हूँ, चौकीदार हूँ, और मैंने ये तेरे को दे दी, तू रख ले। मैं भूल गया, अब मैं मालिक हूँ, क्योंकि रखवाली तो है ही नहीं, अब मालिक हो गया मैं। जो मुझसे चला जाए मैं उसका मालिक होता, मजा देखो। और जो मुझ पे आ जाए उसका मैं चौकीदार होता। और हम कर क्या रहे हैं कि हम पे कुछ आ जाए, अब अभी कमी है, अभी छोटे चौकीदार हो, थोड़े बंदूक वाले हो ना,
तो बड़े चौकीदार बनने की कोशिश करते रहते और कुछ नहीं करते। ये ढर्रा तो देखो जिंदगी का कैसा है, किसी को शर्म भी नहीं आती इसको देख के कि हम कर क्या रहे हैं सिवा चौकीदारी के। ऐसा खेल चलता रहता है पूरा का पूरा। तो आपको शायद हृदय ग्रंथि समझ में आई हो तो समझने की कोशिश करना, मिटा दो हर चीज को अपने में से, बाहर से नहीं मिटाना, चित्त में से मिटाना। मां मर जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, चित्त में बैठी रहे तो प्राण करेगी, भूत बनकर देखेगी आप। बीवी मर जाए कोई फर्क की बात नहीं, लेकिन जो बीवी जो इधर घुसी है वो अगर नहीं मरी तो भूत बन के आएगी रात में, उपद्रव पैदा करे। चित्त वृत्ति न रहो, चित्त में से निकाल देना हर चीज के लिए, तो तुम मालिक हो जाओगे। चित्त में मेरा कहने ना बचे, जनाब देखो कितना आनंद है। आप रात में सोएं और आपके लिए रखवाली के लिए कुछ नहीं बचे, जरा अंदाज लगाओ आप कितने मजे में सोएंगे, क्योंकि आप चौकीदार तो हो ही नहीं। तो सच में आप मालिक होकर सो और मालिक होकर उठो। और ये भगवान की देशना इतनी बढ़िया है, जे संसार का सदुपयोग करना सिखाते हैं। संसार से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है और हमारा होने का पता भी संसार ही देता है हमको। जिस तरह से हमारी बनाई हुई मूर्ति की पूजा का आनंद हम लेते हैं कि नहीं, हम ही बनाते हैं और हम ही आनंद लेते हैं उसका, और फिर हम ही विसर्जन करते हैं तो परम आनंद लेते हैं। नहीं फिर रखवाले बनोगे दुनिया भर का, फिर तुम्हें चिंता लगेगी कि अब घी कहाँ से लाएं, अब ये कहाँ से लाएं, रोज रोज पूजा करो। कितना बढ़िया काम है कि जिस देवी का आनंद ले लिया आपने, उसकी पूजा कर ली, अर्चना कर ली, महिमा गा ली उसकी, अब उसको विदा दो, क्योंकि वो आपके हृदय में कोई चीज बना गई, आपके हृदय में श्रद्धा का बीज जन्मा गई। वो तो श्रद्धा का बीज जन्म गया, फिर उसकी जरूरत नहीं है। इसी तरह से आपके भीतर हैपन का बोध हो गया, होने का बोध हो गया। अब ये मेरे का संसार खत्म कर दो, इसका विसर्जन करो। हमें विसर्जन की कला नहीं आती है, सृजन की कला तो आती है हमको, बनाने की कला तो आती है। एक पहलू आता है, तो तुम शंकर जी से प्रेम करो। शंकर जी विसर्जन की अच्छी कीमिया। तुम क्या सब विष्णु के चक्कर में पड़े हो गए, और विष्णु का खेल इतना खतरनाक है कि सबको फंसा कर रखा उसने, बगल में लक्ष्मी भी बिठा रखी है। इतना खतरनाक है विष्णु का खेल जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ठीक है, अब अबे तक विष्णु से काम चला लिया, और ब्रह्मा तो पहले ही निपट गए, पैदा हो गया, अब उनका क्या काम है, इसलिए कोई मंदिर ही नहीं होते उनके, क्योंकि तुम्हें दोबारा तो पैदा होना नहीं है। ब्रह्मा की जरूरत क्या है, बिल्कुल नहीं है। विष्णु की जरूरत सबको पड़ती है। बड़ा भारी खेल है, सबसे ज्यादा अगर फंसाने वाला कोई खेल है तो वो विष्णु का खेल है। वो माया संग है ना, उनके साथ माया रहती है, वो खेल खेलते हैं। तो वो उनने जो माया से तुम्हें सब कर दिया है, मेरे का खेल कर दिया, अब उसका विनाश करने के लिए, माया और ब्रह्म को अलग करने के लिए फिर शंकर जी की पूजा करो। शंकर जी यानी मृत्यु, फिर विसर्जन, शंकर जी यानी विसर्जन। ये बड़ी अच्छी प्रतिमाएं हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ये इससे बड़ा सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। ये जैसे बताते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मनुष्य को सीखने के लिए ये तीन देवताओं का बड़ा गजब का सिंबल बनाया उपनिषदों ने, कि ये इसका प्रतीक है, ये इसका प्रतीक है और ये इसका प्रतीक है। तो अब जो है मामला शंकर जी की तरफ आने दो, उनके प्रेम में पड़ जाओ। वे तो हाथ पांव तक नहीं है उनके, तो सीधे है बिल्कुल निराकार, निराकार गोला है। उनका चेहरा भी नहीं पहचान, आप उनके कुछ भी पढ़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि वे निराकार है, मतलब वे कोरे हैं बिल्कुल। वो ऐसे हैं जैसे तुम कोरे हो जाओ। तो मतलब कहने को कह रहा हूं मैं, बात भीतर की है,
बाहर तो प्रतीक हैं सारे के सारे। ठीक है, अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ी कठिन सरल बातें सुनने के लिए, और समझ में आ जाए तो तुम आज से ही बुद्ध होने लगो। बुद्ध होना एक प्रक्रिया है जो हम शुरू कर सकते हैं आज से ही। सृजन अगर थक गया हो तो विसर्जन करना शुरू कर दो, तो बुद्धत्व की तरफ चले गए। सृजन अगर चालू है तो संसार से और थको, क्योंकि बिगड़ेगा कुछ नहीं। 2 4 5 जन्म 10 जन्म और थकोगी, फिर मेरे जैसा कोई आएगा, वो सूत्र बताएगा, और कोई सुन लेगा तो उसका काम अभी हो जाएगा।